Good evening, guys. Welcome to Full Stack Winter Training Program. Today we are going to continue our journey in JavaScript, and we were learning the methods of arrays. So we are going to start from here. So last time हमने push तक complete करा था. आज हम reduce right, reverse ये सारी चीज़ें cover up करेंगे. Okay. So let's quickly start these things. सो सब अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन करके जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर डे 18 और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो एंड सेव इट एज index.html. अभी स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा होगा, जस्ट चेकआउट. सो मैं ये बोल रहा था कि कल हमने यहाँ तक कंप्लीट करा था ना, पुश पॉप हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट. सो आज हम लोग रेड्यूस राइट, रिवर्स, शिफ्ट, स्लाइस, सम ये सारी चीज़ें. हेलो या सो आज हम लोग पुश पॉप रेड्यूस राइट वाले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पुश पॉप हमारा कल ही कंप्लीट हो चुका था नेक्स्ट लास्ट सेशन में. सो रेड्यूस राइट, रिवर्स, शिफ्ट, स्लाइस, सम, टू सोर्स, शॉर्ट, स्प्लाइस, टू स्ट्रिंग, अनशिफ्ट ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे. देन हम लोग डेट ऑब्जेक्ट पे मूव करेंगे और फिर उसके मेथड्स कवर अप करेंगे. ठीक है. सो सब जल्दी से ये ओपन कर लीजिए एंड देन वंस यू ओपन योर Sublime Text, just confirm here so that we can continue the class forward. All right. So सबसे पहली चीज आप बॉयलर प्लेट रेडी कर लो HTML का एंड पुट द टाइटल फुल स्टैक डेवलपमेंट. ठीक है. और अभी का जो हमारा जर्नी है वो और स्टार्ट करेंगे रेड्यूस से. ठीक है. तो रेड्यूस वाले में क्या होता है, रेड्यूस मेथड का यूज क्या होता है पहले उसको समझते हैं एंड देन फिर उसको यूज कैसे करेंगे वो चीज समझेंगे. देखो जावास्क्रिप्ट में रेड्यूस मेथड से क्या होता है कि जब आप कोई फंक्शन पे अप्लाई करते हो, ठीक है, दो वैल्यू के बीच में, तो ये रेड्यूसिंग का काम करेगा वहां पे. जैसे कि दो एरे आपने पास करा, ठीक है, और ये आपको उसको सिंगल एरे में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करेगा. ठीक है. तो रेड्यूस वाले में होगा क्या, रेड्यूस चीजें पे आएंगे आप तो आपको देखो क्या होता है, जो आपको एग्जांपल में दिखाता हूं. जस्ट क्रिएट अ स्क्रिप्ट टैग. ठीक है. एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं टोटल करके. इस टोटल वेरिएबल में ना हम लोग एरे एक रखेंगे. ठीक है. और इसका एरे हमने क्रिएट करा एक एरे. ऑलराइट. अब क्या है, इस पे हम लोग रेड्यूस फंक्शन अप्लाई करेंगे. तो चलो वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डॉट रेड्यूस. ठीक है. अब क्या होता है कि आपको इसमें पास करने होते एक फंक्शन जो कुछ इस पे अप्लाई होगा और फिर ये चीज चलेगा. ठीक है. तो रेड्यूस में हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं फिलहाल ABC. ठीक है. और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा. सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन
ए बी सी। और इस फंक्शन का काम क्या है कि ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ए और बी, और ये आपको रिटर्न करेगा ए प्लस बी, ठीक है।
सो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने क्या करा कि रिड्यूस मेथड से हम इस पर्टिकुलर एरे को, ठीक है, सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा आपको एक सिंगल एलिमेंट में। जैसे ये क्या करेगा, ये सबको एक एक करके लेगा और जोड़ते जाएगा, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, एलिमेंट्स को। जैसे 0+1 पहले ऐड करेगा, देन 1+2 को ऐड करेगा। लाइक ये जो सम बनते जाएगा ना, उसको ये ऐड कर करके एक फाइनल आउटपुट आपको देगा। तो लेट्स क्विकली, लाइक आप इसको कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली आप टोटल प्रिंट कर सकते हो कि क्या टोटल आया। ऑलराइट, सो अब इसको क्या करते हैं, ब्राउजर में ओपन करते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। सो अभी ये आपको इस तरीके का दिख रहा है, फंक्शन ABC को हमने यहाँ से पास नहीं करा, A, B, लाइक यहीं पे हम पास कर देगा फंक्शन, रादर देन यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तो फंक्शन यहीं पे पास कर दो आप A, B, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिटर्न A+B, लाइक इसी फंक्शन को हमने सिंगल स्टेटमेंट में रिड्यूस लाइक कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपको फाइनल टोटल आपको प्रिंट करके देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, अभी भी ये चल, तो ये है हमारा, लाइक मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको सो दैट कि आपको क्लियरली दिखे। आई गेस ये विजुअल होगा, नहीं है तो लाइक थोड़ा और मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करेगा, ये एक एक करके हम एरे में रिड्यूस करेगा चीज़ों को, और हमें ये आउटपुट में देना चाहिए था। एक्चुअली इसको आउटपुट आना चाहिए था 6, आई गेस कुछ एरर्स है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा। सो अच्छा सॉरी, मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लाइक टोटल को, रेदर देन प्रिंटिंग रिजल्ट। हमें प्रिंट करना चाहिए था रिजल्ट, क्योंकि जो रिड्यूस वाला आउटपुट है वो आपका रिजल्ट वाले वेरिएबल में, राइट। सो अभी आपको ये 6 देगा आउटपुट, देखो क्लियर है। तो इसने क्या करा, एक एक करके एलिमेंट को लिया और उसको ऐड करा। अगर आपको समझना है लाइक फिजिकल वे में, तो आप क्या करो, वैल्यू को चेंज करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी। वैल्यू को यहाँ पे 4 कर दो। अभी क्या होना चाहिए, 4 2 6 +1 7, राइट। देखो कन्वर्ट हो गया 7। अब बोलोगे सर मे भी आप ऐसा ही बोल रहे हो, तो एक काम करते हैं, अपन 4 नंबर को चेंज कर देते हैं फुल्ली, ठीक है। सबको कर देता हूं मैं 10 10 10 10। अब कितने होने चाहिए, 40, राइट। देखो 40 आ रहा है। सो क्लियर है कि रेड्यूस मेथड क्या करेगा, ये सिंगल स्टेटमेंट में रेड्यूस करके लेकर के आया आपको। क्लियर है या नहीं है। देखो इसमें क्या होता है ना कि लेफ्ट टू राइट से एक एक एलिमेंट को ये उठाते जाता है, और फिर जो भी फंक्शन आप कॉल बैक में डालते हो वो फंक्शन को ये इम्प्लीमेंट करते जाता है। अगर आपने लाइक इसको रादर देन प्लस, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करा होता, तो एक एक को क्या करेगा कि देखो टोटल में क्या कर रहा है, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि एक एक एलिमेंट ये उठाएगा, ठीक है, और इस फंक्शन को पास करते जाएगा। समझ में आ रही बात। और फंक्शन को पास करते जाएगा, और यहाँ पे एक और पैरामीटर आप पास कर सकते हो इनिशियल वैल्यू करके, लाइक आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। आप अगर चाहते हो कि सेकंड नंबर से स्टार्ट हो, आप वो भी पास कर सकते हो। आप चाहते हो कि इनिशियल से स्टार्ट हो, तो आप नहीं भी पास करो तो बाय डिफॉल्ट वो इनिशियल से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें कि ये एक एक करके एलिमेंट पास किया, और जो हमने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लगाया है उससे जो भी कैलकुलेशन हो रहे हैं वो आपको फिर लास्ट में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा 10, पहला एलिमेंट गया, दूसरा एलिमेंट 10, और ये मल्टीप्लाई हो जाए a मल्टीप्लाइड विथ b, ये रिटर्न हो गया और यहाँ पे स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर a बन गया, जो आपका मल्टीप्लाई होकर क्या b बन गया नेक्स्ट एलिमेंट,
फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई होकर के ए बन गया और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 10। वो चीज आपको एक एक करके वैसे जाते जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से मेथड चलता है और ये आउटपुट देखो 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपको आ गया। तो आपका रेड्यूस मेथड क्या होता है कि जब आपको हर एक एलिमेंट पे कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है तो आप रेड्यूस मेथड का यूज कर सकते हो। फिर आती है नेक्स्ट मेथड रेड्यूस राइट। रेड्यूस राइट में क्या होता है ना कि ये लाइक दो वैल्यू पे अप्लाई होता है राइट टू लेफ्ट की ओर। ठीक है, अभी क्या था लेफ्ट टू राइट अप्लाई हो रहा था, इस बार राइट टू लेफ्ट अप्लाई होगा, बस डिफरेंस इतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है इसके बीच में। ठीक है, तो अपन जैसे लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे किसमें, डायरेक्टली ब्राउजर के सोर्स कोड पे, राइट। तो हम यहाँ पे ही डायरेक्टली प्रोसेस करेंगे चीज़ों को, जैसे लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिस करा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो तो अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ एंड रेड्यूस राइट का चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि एक हमें चाहिए होगा एरे, तो एक एरे बनाते हैं टोटल करके। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस एरे में अपन इस बार अलग अलग नंबर डालेंगे और फिर उस पर अप्लाई करेंगे। देखो दोनों में कहानी सेम होगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि कहानी उल्टा चलेगा, लाइक 3 से स्टार्ट होगा 1 तक आएगा। जैसे अगर आप ये पास करते हो 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा और 0 तक आएगा। क्लियर है, वेरिएबल टोटल सॉरी रिजल्ट, और इसमें अगर अप्लाई करते हैं हम टोटल डॉट रिड्यूस राइट। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको एक फंक्शन चाहिए, कॉल बैक फंक्शन चाहिए होगा। फंक्शन नेम में हमने डाल दिया सपोज कुछ भी, या नहीं भी डालोगे तो चलेगा, फंक्शन डायरेक्टली हम डिफाइन करें तो नेम की नीड नहीं है। चलो a कॉमा बी हमने लिया और यहां पे हम प्रिंट करेंगे हर एक बार। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, फिर प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग बी। इससे क्या आइडिया लगेगा ना, अभी हम फंक्शन कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, जस्ट आपको क्या वैल्यू पास होकर के आ रहा है इसके अंदर वो आपको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? देखो हमने क्या करा ना, ये मैं लाइक डे 17 का कोड ना यहाँ पे सेव करके आपको दे रहा हूँ सो दैट कि आप यूज कर सको। लाइक इसमें लास्ट टाइम में आई गेस हमने आपको पास नहीं करा, सो यहाँ पे डे 17 का ये कोड है। चलो ये डे 17 का हो गया, अब डे 18 का अपन यहाँ पे सेव कर लेंगे। चलिए, तो हमने क्या करा था, ये क्रिएट करा रेड्यूस राइट का मेथड, और उसमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो स्निपेट है यहाँ से कॉपी, इसको बंद करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। चलो ये कहानी है कि हमने टोटल पे अप्लाई करा रेड्यूस राइट। अब आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं कि लाइक आप देख सको कि ये इसमें राइट टू लेफ्ट वैल्यू पास हो रहे या नहीं हो रहे। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस इंटर करा, देखो फर्स्ट टाइम में क्या पास हुआ 3, राइट, फिर क्या पास हुआ 2, फिर अनडिफाइंड था, फिर 1, फिर अनडिफाइंड था। ये ऐसा अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि शुरू में तो ये 2 को पास करा, नेक्स्ट में आपका 1 ऑटोमेटिकली आया, और ये जो पहले वाला बताया था कि ए जो कन्वर्ट हो जाता जो पहले कैलकुलेशन हुआ रहा था उस पे, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कंसोल डॉट लॉग के बाद रिटर्न ए प्लस बी, अब देखना आपको दोनों प्रिंट होगा, कोई भी अनडिफाइंड नहीं जाएगा। देखो अब क्या हो रहा है, 3 2 इनिशियली पास हुआ, राइट, फिर रिटर्न होकर के क्या गया 5, तो नेक्स्ट जो वैल्यू बी का बनेगा वो क्या बनेगा 5, और ए का वैल्यू क्या होगा अगला जो एक काउंट होकर के आएगा। तो ये मैं अगर ले लूं, यहां पे आपको टेक्स्ट भी मैं लिख दे रहा हूं वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, जिससे आप जस्टिफाई कर पाओ चीजों को कि हाँ कैसे ये जा रहा है, जस्ट आप विजुअलाइज कर सको, इसलिए इसको मैंने इस मेथड को तोड़ा है, थोड़ा सिंपल वे में इसको लेकर के आया हूं मैं। इससे क्या होगा कि आप आइडिया लगा पाओगे कि हाँ किसका वैल्यू ए है, कौन सा वैल्यू बी का है। ठीक है, चल अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर करा, देखो वैल्यू ऑफ ए क्या है पहला राउंड में 3, वैल्यू ऑफ बी क्या है 2। अब एक चीज और कंसोलिडेट कर दे रहा हूं कि यहाँ पे मैं आपको कर दे रहा हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे राउंड 1, राउंड 1 के जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई ले रहा हूं
और उसी को मैं प्रिंट कर दूंगा। और बाय डिफॉल्ट जो है आई का वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, ठीक है। और रिटर्न होने के पहले मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जो देखो आप console.log I is equal to I plus 1। चल अब एक एक करके देखेंगे। देखो राउंड 1 में क्या है, वैल्यू ऑफ ए 3, वैल्यू ऑफ बी 2। राउंड 2 में क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ए 5। मैंने क्या बोला था, ए में क्या होता है, दोनों का सम आपको जुड़ करके पास हो जाता है, और बी में 1, राइट। राउंड 3 में देखो वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया, सबका सम, और लास्ट में आया 0। अगर इसी 0 को आप चेंज कर देते हो 8 में, ठीक है, तो आपको ये चीज आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है या नहीं है, ये बताओ आप। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, पहले क्लियर करो सुनील, शांतनु, क्योंकि ये क्रूशियल चीज है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या हुआ जो समझो। पहला वाला जो पार्ट था ना, मैं एक एक करके लाइक आराम से आपको समझाता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। ये आपका रेड्यूस राइट। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना यहाँ पे, कि आप एक एरे पे एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक करके एलिमेंट उठ करके जाएगा, और जो भी एवेल्युएशन होना उस फंक्शन से, ठीक है, वो अप्लाई होगा। यहाँ पे आप लूप नहीं यूज करो, बिना लूप यूज किए आप उसके हर एक एलिमेंट पे एप्लीकेशन कर पा रहे हो। समझ रहे हो, इसका पावर समझो आप बिना लूप यूज किए उसके हर एक एलिमेंट को ये चीज कर पा रहे हो। अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको एक फंक्शन यूज कर रहा हूं, करना है, तो क्या करोगे आप लूप चलाओगे, ठीक है, उसके बाद एक एक करके सबको जोड़ोगे, यही करोगे ना, या फिर एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओगे, उसमें आप जोड़ते जाओगे और लास्ट में प्रिंट करोगे, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो, जो आपको कोई ऐसा सिचुएशन आए जहां पे आपको हर एक एलिमेंट पे कोई चीज अप्लाई करना हो, तो आप ये आराम से यूज कर सकते हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको राइट टू लेफ्ट आना पड़े, रादर देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आना पड़े, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे यूज कर, आप राइट टू लेफ्ट आना पड़ता है लूप में, तो क्या करते हो आप आई प्लस प्लस के जगह पे आई माइनस माइनस करते हो, याद करो, ठीक है। और i इज इक्वल टू 0 से जो इंडेक्सिंग आप स्टार्ट करते हो, आप उस इंडेक्सिंग को क्या देते हो कि लूप स्टार्ट होगा लेंथ ऑफ एरे के भी, लाइक जो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में, तो आप स्टार्ट करते हो i इज इक्वल टू n से i लेस देन इक्वल टू 0, या फिर लेस देन ग्रेटर देन 0 करते हो, अप्लाई करते हो, जो भी कंडीशन आप लगाना चाहते हो, एंड देन आई माइनस माइनस करते हो, सो दैट कि लाइक वो राइट टू लेफ्ट एलिमेंट पे आप ट्रावर्स कर पाओ, लाइक वहां से राइट टू लेफ्ट की ओर आप आ पाओ, ठीक है। बट यहाँ पे रेड्यूस राइट से आप इजिली ये चीज कर पाते हो। तो यहाँ पे देखो हमने आपको हर एक राउंड का प्रिंट करके दिखाया कि राउंड 1 जब था तो इसमें क्या वैल्यू पास हुआ फंक्शन में, ए और बी के जगह पे। हमने तो ये नहीं बताया ना कि कौन सा ए है कौन सा बी है, राइट। तो रेड्यूस राइट में क्या हो रहा है, ए और बी में देखो सबसे लास्ट वाला ए बन करके आया पहला राउंड में, और सेकेंड नंबर जो एलिमेंट है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट, वो बन के आया बी, ठीक है, यही बन करके आया ना।
उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड राउंड हो रहा है तो यहां से जो आप रिटर्न कर रहे हो ना, यही रिटर्न वाला चीज आपका ए बन जाता है, वैल्यू ऑफ ए। सेकेंड राउंड में, इनिशियल राउंड में आपका 2 एलिमेंट उठ करके आता है, क्लियर है। और सेकेंड राउंड से आपका एक एलिमेंट जो रिटर्न कर रहा होता फंक्शन वही बन जाता है, और दूसरा आप उठाते हो लूप में से। तो आपने 2 एलिमेंट उठा लिया है, 3 और 2, राइट। अब जो है देखो, अभी करंट जो चेंज करा उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पे कंट्रोल प्लस इंटर, हाँ चलो। अब क्या है कि ए में आपका आया ये चीज, बी में गया, सेकेंड राउंड में कितना गया, थर्ड राउंड में क्या गया, उस तरीके से आपका जुड़ते गया। वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे देखो 8 आया थर्ड राउंड में, ठीक है। और इसी चीज को मैं लास्ट में ये प्रिंट कर दूं, आउटपुट क्या आएगा, तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे फिर। क्लियर है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। लास्ट में अपन क्या करेंगे कि प्रिंट करते हैं आउटपुट को, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे प्रिंट कर लो रिजल्ट को, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस इंटर जब दबाओगे तो देखो लास्ट में क्या आया 14, 6 और 8 जुड़ करके लास्ट का रिजल्ट आपका है। तो आप रिड्यूस राइट का इस तरीके से यूज करोगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिवर्स। रिवर्स से क्या होता है कि जब अगर आपको एलिमेंट ऑफ एरे को रिवर्ट करना हो, लाइक पीछे से आगे की ओर करना हो, तो आप सिंपली एक सिंगल मेथड से रिटर्न रिवर्स कर सकते हो। आप लूप लगा करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है तो, बट आपके पास एक शॉर्टकट हो जाता है, एक मेथड हो जाता है जिसका आप यूज कर सकते हो जब भी आपको रिवर्स करना हो एरे को। तो कैसे रिवर्स करोगे, ऑलरेडी हमारे पास टोटल एरे है, तो आपको क्या करना होता है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं लाइक कैसे, एरे का नेम, तो एरे का नेम क्या है टोटल डॉट रिवर्स, ठीक है। और रिवर्स मेथड से आपका जो एरे है वो रिवर्स हो जाएगा। देखो पहले क्या है 8 1 2 3, बट ये वाला लाइन जो है क्या प्रिंट करेगा 3 2 1 8। देखो 3 2 1 8 जो लास्ट में था उसको लेफ्ट में लेके आ गया, राइट। और इस तरीके से आपका एरे रिवर्ट हो गया। समझ में आई? आपको कोई डाउट है क्या सुनील रिड्यूस राइट में? चलो नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट। तो जैसे आपने पढ़ा होगा लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारी चीजें सी में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था लेफ्ट शिफ्ट में कि आपका लेफ्ट साइड का जो बिट होता था, सबसे लेफ्ट में जो बिट होता था वो हट जाता था, राइट। तो वही चीज यहां पे आप कर सकते हो, किससे, शिफ्ट मेथड से। कि जब आपको लेफ्ट साइड से कोई एलिमेंट निकालना हो, ठीक है, लेफ्ट साइड से पुश में क्या हो रहा था लास्ट में ऐड कर पा रहे थे, पॉप में क्या हो रहा था लास्ट से निकाल पा रहे थे। बट आपका मर्जी है, जैसे क्यू में क्या होता है कि जो लास्ट में जाता है वो पहले निकलता है, राइट, यही होता ना। सॉरी, जो लास्ट में जाता है वो पहले नहीं निकलता, लाइक फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। लाइक आप अंदर गए फिर वही चीज पीछे से ऐड होता, आगे से एक साइड से निकलता है, दूसरे साइड से ऐड होता है। क्यू में तो यही चलता है कल्चर। तो उसी तरीके से लेफ्ट साइड से अगर आपको इनपुट बाहर निकालना हो तो आप शिफ्ट मेथड का यूज कर सकते हो, और ये एक एलिमेंट को सिर्फ बाहर निकालेगा, लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट को निकालेगा और उसी को रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग, और हमारा जो टोटल एरे है उसी पे हम अप्लाई कर रहे हैं शिफ्ट। तो ये क्या करेगा लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट बाहर निकालेगा और वो ही आपको रिटर्न कर देगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है 8, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए 8। देखो सॉरी ये रिवर्स कर दिया था, तो अभी जो एरे बना हुआ था 3 2 1 8 था, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, ये रिवर्स हो चुका था एरे। तो यहाँ पे 3 2 1 8 था एक्चुअली, ठीक है। तो 3 2 1 8 जब था तो लेफ्ट साइड में क्या है 3, इसलिए 3 निकला। अब आती बारी शिफ्ट के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है आपका स्लाइस। स्लाइस मेथड में क्या होता है कि आप कोई भी चीजें निकाल सकते हो। स्लाइस लाइक आपको छोटा सा टुकड़ा बनाना है एरे में से, कुछ पार्ट आपको निकालने हैं, तो आप यूज कर सकते हो स्लाइस। तो एक ना मैं एरे बना ले रहा हूं नया, जैसा टेम्प बोल करके मैं एक एरे बना रहा हूं जिसमें मैं निकाल रहा हूं 78 45, कुछ भी मैं एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूं, ठीक है।
सो दैट कि लाइक उस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा सकूं। चलो, ये हमारा एरे है। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसमें से, ठीक है, स्टार्ट करूं 72 नंबर से, इंडेक्स नंबर 0 1 2 से, और लास्ट कर दूं यहां पे, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 नंबर तक मुझे निकालना है। तो आपको यहां पे ना दो चीजें पास करनी होती है। पहला कि स्टार्ट कहां से करना, टेम्प डॉट स्लाइस, ठीक है, और इसमें स्टार्ट कहां से करना है, तो हमें स्टार्ट करना कहां से, इंडेक्स नंबर 2 से, इंड कहां करना था 6 पे, बट हमेशा ये एक्सक्लूसिव होता है, तो हमें 7 पास करना होगा, ठीक है। अब 7 पास करने पे क्या हो गया, देखो 2 से 7 पास करने पे ये लाइक आपको रिटर्न करके देगा कि कौन कौन सा मेथड आप, सॉरी, कौन कौन सा एलिमेंट आप निकाल रहे हो। ये एरर दे रहा क्यों, लेट्स फाइंड आउट क्या एरर इन्होंने डिस्प्ले करा है। स्लाइस इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी, एक लाइक कैपिटल में मैंने एस प्रिंट कर दिया है, ये स्मॉल होगा सर, एस, यस। स्लाइस एक फंक्शन है, बट ये पता नहीं क्यों बार बार ये एरर दे रहा है। जस्ट लेट मी कंफर्म, देखो आ गया, एस मैंने कैपिटल प्रिंट कर दिया था इसलिए वैसा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, 2 से स्टार्ट करा, 2 3 4 5 6, राइट। हमने क्या पास करा था, इंडेक्स 7, बट इसने 6 इंडेक्स तक ही निकाला, राइट। क्योंकि हमेशा जो लास्ट वाला होता है ना, इंड, कहां पे इंड करना, वो एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, उसके पहले वाला एक पहले ही रुक जाता है, वो चीज क्लियर है। तो ये है आपका स्लाइस, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर आगे वाला चीज नहीं पास करोगे तो ये शुरू से स्टार्ट कर देगा, पीछे वाला नहीं पास करोगे लाइक इंड, तो लास्ट तक जाएगा। तो ये चीज कहानी है आपका स्लाइस का। नेक्स्ट आता फीचर आपका मेथड में, वो है सम। सम का काम क्या है कि लाइक इससे आप कुछ एलिमेंट एरे का पास करके उस पर कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी है कि आप सम फंक्शन अप्लाई करो एक एरे पे, तो वो एरे करेगा क्या एक्चुअली, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन है उस पर अप्लाई करना है कि लाइक वो एरे पे लाइक वो चीज अप्लाई हो पा रहा है नहीं हो रहा। तो ये ना एक्चुअली सारा एलिमेंट उठाएगा एक एक करके, और जो फंक्शन आप कॉल बैक में डालोगे ना, उस फंक्शन को वो वैल्यू पास करते जाएगा, ठीक है। एक एक करके वैल्यू पास करेगा, और जो फंक्शन में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, आइदर आप उस पर लाइक डिसीजन इफ एल्स चेक कर रहे हो, या फिर उस पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी आप रिटर्न करोगे वो आपको उसके बेसिस पे बताएगा। इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एरे सम मेथड टेस्ट वेदर सम एलिमेंट इन द एरे पासेस द टेस्ट इंप्लीमेंटेड बाय द प्रोवाइडेड फंक्शन। तो आप इसमें ट्रू और फॉल्स बताएगा कि जो भी मेथड आप टेस्ट कर रहे थे वो सही से पास किया या नहीं किया। जैसे अगर आपको एक एरे दूं जिसमें हो लाइक लोगों का एज, ठीक है, जैसे एक एरे है वेरिएबल एज इज इक्वल टू, एक एरे बनाते हैं हम लोग 18 17 45 12 14 13 18 75 42 16 19 42 15 47 13। अब अगर मैं बोलूं कि इस घर के सारे लाइक ये जो एज है एक पर्टिकुलर फैमिली का एज है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको चेक करके बताना कि उस फैमिली के सारे मेंबर्स वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, सारे मेंबर्स, नॉट एक दो, सारे, तो आप कैसे चेक करोगे, आप अप्लाई कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग, और यूज कर सकते हो एज डॉट सम, और इसमें आप एक फंक्शन कॉल कर सकते हो जैसे एबीसी, ठीक है। एबीसी फंक्शन आप कॉल करते हो, और ये फंक्शन क्या करता है कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और ये चेक करके बताएगा कि आप जो एलिमेंट पास कर रहे हो वहां से वो एलिमेंट आपका लाइक सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन या नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नाम है एबीसी, और पैरामीटर्स में ये एक्सेप्ट कर रहा है एक वैल्यू, या नहीं भी आप पास करोगे तो भी चलेगा, बट एक एलिमेंट करके एक वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ठीक है, एलिमेंट एक एक्सेप्ट कर रहा है और आप रिटर्न कर रहे हो यहां से कि एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट, देखो ये ट्रू बताया, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछता कि ये सारा एलिमेंट ग्रेटर देन 180 है या नहीं है, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, फॉल्स, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट फॉल्स कर गया। यहां पे आपके सारे पे और ऑपरेशन अप्लाई होंगे, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू ही होगा हमेशा और ऑपरेशन पे। तो इसने चेक करा 18 वाले एज पे कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसमें एलिजिबिलिटी तो है, कितने लोग एलिजिबल है, तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग इसमें एलिजिबल है, तो 8 टाइम्स ट्रू आ गया। यहाँ पे एक भी ट्रू आ जाता ना तो भी आपका ये अरे ये जो रिजल्ट है वो आपको ट्रू रिटर्न करता। तो ये था आपका कहानी सम मेथड का। ये क्या करता है कि आपका एक कंडीशन चेक करने के लिए हेल्प करता है कि जब आपको चाहिए होगा कि कोई एक कंडीशन चेक करना आपको हर एक एलिमेंट के ऊपर, तो आप ये सम वाला मेथड यूज कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान में रखना कि लाइक वहां पे और ऑपरेशन का नीड हो आपको, एंड वाले पे ये फेल कर जाएगा, राइट, क्योंकि सम वाले में सम का मतलब होता है कुछ, तो आपको ये टेस्ट करके दिया कि कुछ एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है कंडीशन, राइट। तो इसका यही सिंपल सा मीनिंग है। अब आती बारी कि आपको सॉर्ट करना, तो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे फिल्टर, सॉर्ट, ठीक है, रिवर्स, ये सारी चीजें आप बार बार यूज करोगे, तो ये सारे मेथड्स तो एटलीस्ट आप याद रख लो। ठीक है, आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो। चलो अब हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग के लिए एज वाला पर ही सॉर्टिंग कर देते हैं, console.log और अप्लाई कर देते हैं एज डॉट सॉर्ट। ये क्या करेगा, आपका सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा। ये सॉर्ट जो है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है, ठीक है, और यहां पे अगर आप पास कर देते हो फॉल्स, ठीक है, तो ये आपको सॉरी ये फॉल्स एक्सेप्ट नहीं लेता, चलो कोई बात नहीं। पाइथन में ये चीज यहाँ पे आप फॉल्स पास करते तो ये आपको रिटर्न करके रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देता, ठीक है, तो ये सॉर्टिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में करके दिया। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? आप कहोगे सर अगर मुझे करना पड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, तो चलो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, लगे हाथ, याद रखना। कैसे करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एक सिंपल सा ट्रिक लगाओ कि अगर इसी चीज को रिवर्स कर दे, ये सॉर्टेड जो एलिमेंट है इसको अगर रिवर्स कर दो आप, तो आपका काम नहीं चल जाएगा। हो गया, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, बताओ। एक छोटा सा ट्रिक हमने अप्लाई करा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आया या नहीं आया, ठीक है। ये छोटे छोटे टिप ना एज ए डेवलपर आपको सोचने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपका अपना लॉजिक है। लाइक अगर कोई चीज नहीं सपोर्ट कर रहा, ठीक है ना यार, कितना लाइक दो को कंबाइन कर दिए, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है स्प्लाइस। स्प्लाइस मेथड में क्या होता है, स्प्लाइस मेथड का काम क्या है कि आपको कोई भी एलिमेंट का कंटेंट चेंज करना हो, ठीक है, लाइक आप नया ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो पुराने एलिमेंट को, आप चाहते हो कि उस वक्त कंटेंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरी मर्जी है, एक एरे बनाता हूं मैं पहले, ठीक है, ये जब तक आपको मेथड में यूज करके नहीं दिखाऊंगा ना तो जब तक आपको इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ में आएगा नहीं। चलो ये है हमारा ये चीज। अब मैं क्या करता हूं रिमूव्ड में कि मैं चाहता हूं कि जब स्प्लाइस हो ना रिमूव्ड वाले में कि 2 से 0 तक लेके जाओ और वाटर को हटाना था। अब क्या होगा, अब जो है जैसे ही एक एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है, तो वहां से रिमूव हुआ वाला एलिमेंट आपको चेंज हो जाएगा। जैसे ऑरेंज, मैंगो, बनाना के बीच में वाटर ऐड हो जाएगा। हमने क्या बताया कि सेकेंड नंबर के बाद ऐड करना, राइट, तो सेकेंड नंबर कहां पे, 0 1 2, यहां पे ऐड हो जाएगा वाटर, राइट, तो इसका ये चीज आगे बढ़ जाएगा। रिमूव में क्या हो जाएगा कि जब आप रिमूव कर रहे हो सेकेंड एलिमेंट को और तब आप ये चीज करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज, मैंगो,
वाटर शुगर टी, ये आपका आउटपुट आ जाएगा जब आप रिमूव करोगे तो। क्लियर है? चलो यहां पे आपको रिमूव का मैं आउटपुट दिखाता हूं क्या आएगा। यहां पे क्या होगा, सिंपली कि एक आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। जब आप 0 पास करते हो तो इसका मतलब है कि आप ऐड कर रहे हो। जब आप 1 पास करोगे, लाइक हाउ मेनी में होता है कितना, तो कितना आप रिमूव करोगे, 0 या फिर 3 4, ठीक है, तो उतना एलिमेंट आपका ये रिमूव कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे पास करा 0, मतलब हटाना नहीं है एक भी, तो रिमूव्ड में क्या है, रिमूव्ड आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमूव हुआ ही नहीं। अगर रिमूव होता तो उसमें रिटर्न करता। अरे देखो नया वाला क्या बन गया, ऑरेंज मैंगो वाटर बनाना शुगर टी, ये ऐड हो गया। बट अगर इसी चीज में वेरिएबल टेम्प 1 इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं ARR डॉट स्प्लाइस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 2 के बाद 3 एलिमेंट हट जाए, 2 के बाद 3 एलिमेंट हट जाए, 3, ये तीनों बनाना शुगर टी तीनों, और ऐड हो क्या, वाटर, ठीक है। 3 एलिमेंट हटाना है और एक एलिमेंट ऐड करना है। कंसोल डॉट लॉग, यहां पे जो हटाया हूं ना उसको प्रिंट कर रहा हूं, पहला लाइन में जिसको हटाया हूं उसको प्रिंट कर रहा हूं, और दूसरा लाइन में एरे को प्रिंट कर रहा हूं कि लाइक लास्ट में जो एरे बचा हटने उठने के बाद वो क्या है। तो देखो हटा क्या क्या, वाटर बनाना शुगर, हमने क्या बोला था, 3 एलिमेंट हटाने के लिए, राइट। तो 3 एलिमेंट देखो हट गया। अब नया जो एरे बचा है ऐड होने के बाद, तो क्या बचा, ऑरेंज मैंगो वाटर टी। समझ में आई या नहीं आई? अब बोलोगे सर यहाँ पे वाटर कैसे हट गया, तो देखो जब ये वाला एप्लीकेशन अप्लाई हुआ था ना, तो क्या हुआ, वाटर एडेड था, तो इस वाले एरे पे ये ऑपरेशन काम किया 2 3, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ, 3 एलिमेंट हटा, तो वाटर बनाना शुगर हट गया और टी रह गया, ठीक है। अगर इसको मैं आपको कमेंट कर दूं और फिर अप्लाई करूं, तो आपका देखो ऑरेंज मैंगो वाटर बचा, टी भी नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि वो चीज तो है ही नहीं वहां पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका काम करता है स्प्लाइस मेथड। समझ में आप एक ही गो में आप कुछ एलिमेंट हटा भी रहे हो और कुछ एलिमेंट ऐड भी कर रहे हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। समझ में आई चीजें? स्प्लाइस का कब यूज करेंगे, जब आपको किसी भी एरे में से कुछ एलिमेंट हटाने होंगे, कुछ एलिमेंट ऐड करने होंगे, तो आप ये चीज यूज करोगे। क्लियर है? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग से क्या होता है ना कि आपका जो एरे है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा चीज है, इस पे क्या ही दिमाग खराब करना, ठीक है। जस्ट आप लाइक टू स्ट्रिंग से बहुत बार यूज कर चुके हो, तो सिंपल सा चीज है, कंसोल डॉट लॉग और क्या करोगे, ARR डॉट टू स्ट्रिंग, बस हो गया। देखो ये अब स्ट्रिंग की तरह बन गया। एरे कैसे प्रिंट हो रहा था, ब्रैकेट के अंदर प्रिंट हो रहा था, अब स्ट्रिंग बन गया तो देखो डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। कोई डिफरेंस दिखा नहीं ना, तो बस यही है सिंपल सा चीज, स्ट्रिंग में बन गया, एरे से हट करके वो स्ट्रिंग बन गया। चलो एक नया जो मेथड सीखना है हमें, वो है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट से क्या होता है, शिफ्ट में हमने क्या करा था कि लेफ्ट साइड से हटाया था, तो अनशिफ्ट का मतलब क्या होगा कि आप ऐड कर सकते हो, राइट। डू और अंडू में क्या होता है, डू में आप कोई ऑपरेशन करते हो, अंडू में उसी ऑपरेशन को रिवर्स करते हो, सिंपल सा चीज है। ये कोई एडिटर नहीं है सुनील, ये आपका ब्राउजर है। कल लाइक लास्ट सेशन में हमने बताया था कि ब्राउजर पे ओपन करते कोई भी टैब, राइट क्लिक करना, ठीक है, लोड हो जाने दो एक बार यार। तो आपका ये ब्राउजर पे ही एडिटर अवेलेबल है, कोई और एक्स्ट्रा एडिटर नहीं यूज करना है आपको, ये ब्राउजर ही है आपका।
ठीक है, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज। तो सोर्सेज में आपको जाना है और क्लिक करना है इस पे, तो आपको स्निपेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो न्यू स्निपेट पे क्लिक करना, आपको नया स्निपेट क्रिएट हो जाएगा और वहां पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आपको कंट्रोल प्लस इंटर करके दिख रहा होगा, वहां पे आप डायरेक्टली रन कर सकते हो और यहाँ पे आउटपुट देखते जाओगे आप। ठीक है, लाइक हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था ना, बार बार हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे एक ही चीज के लिए, तो उस टाइम को बचाने के लिए ये चीज हमने करा है। चलो, अनशिफ्ट मेथड का क्या है काम कि एक या उससे ज्यादा एलिमेंट आप ऐड करते हो लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। ठीक है, एरे में क्या करेंगे, न्यू एरे, और न्यू एरे बनाने के लिए लाइक कभी कभी ये मेथड भी यूज कर रहे हैं, इससे क्रिएट कर सकते हो आप, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यूज करके भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी क्रिएट हो जाएगा, बट मैं बीच बीच में यूज कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको याद रहे कि हाँ ये एक मेथड है। अदरवाइज कभी एमसीक्यू वगैरह में आएगा तो आप पता चला आपने इस चीज को मिस कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आप जब भी एरे बनाओ तो आप ये फंक्शन का यूज करो, इस मेथड का यूज करो एरे क्रिएट करने के लिए। चलो, अब क्या करते हैं हम कि ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, और ऐड क्या कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। पहले एक एलिमेंट ऐड करके दिखाते हैं, जैसे लाइक किसी में वाटरमेलन ऐड करते हैं, वाटरमेलन। ठीक है, तो वाटरमेलन कहाँ ऐड होना चाहिए, ऑरेंज के पहले। हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड में ऐड होगा। अच्छा, अनशिफ्ट इज नॉट अ फंक्शन, किसने बोला नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन है, एक स्मॉल में होगा, सॉरी हमने कैपिटल में लिख दिया था। देखो अब क्या हुआ कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा, राइट, जस्ट अनशिफ्ट हो गया। तो इसको कंसोल डॉट लॉग करने के बजाय हम क्या करते हैं कि इसको एक लाइन में डाल देते कि ये ऑपरेशन हो जाए और एरे को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ, वाटरमेलन आपका लेफ्ट साइड पे ऐड हो गया। अगर आप इसी के जगह पे 3-4 एलिमेंट्स चाहते हो कि ऐड हो जाए, लाइक मैं चाहता हूं इसमें ग्रेप्स भी ऐड हो जाए, ठीक है, तो क्या ऐसे काम करेगा, यस ऑब्वियसली यह काम करेगा। देखो 2 एलिमेंट ऐड हो गया, हुआ, ये सारा का सारा चीज आपका लेफ्ट साइड से ऐड होगा, ये याद रखना है आपको। ये था आपका अनशिफ्ट, और इसी तरीके से आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करा आपका एरे मेथड्स। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट जो है हम जंप करेंगे डेट मेथड पे। सॉरी, डेट ऑब्जेक्ट पे। डेट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बिल्ट इन डेट लाइक डेटा टाइप बिल्ड किया गया जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, सो दैट कि आप डेट के ऊपर काम कर सको। डेट मीन्स लाइक टाइम वाला चीज, नॉर्मल डेट एंड टाइम, उस पर आप ऑपरेशंस कर सको। देखो जब आप डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना तो बहुत सारे मेथड है जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इस पे सिंपली आपको सेट करना ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, ये सारे प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो। आइदर आप लोकल टाइम में सेट करो या तो यूटीसी, यूनिवर्सल और जीएमटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट आप कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप आपको अच्छे से पता है तो ये चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, हम डायरेक्टली चलेंगे डेट मेथड कैसे क्रिएट करते हैं और सारी चीजें उस पर कैसे ऑपरेट करते हैं। क्लियर है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको इसमें से 5 मेथड अभी सिखाऊंगा, ठीक है, जो आप यूज करोगे रेगुलरली। डेट, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेंड, गेट मिनट्स, गेट मंथ, गेट सेकेंड्स, गेट टाइम, गेट टाइम जोन ऑफसेट। ये सब चीजें जो है ना मैं क्विकली आपको कंप्लीट करवाने का कोशिश करूंगा जितना कंप्लीट होता है। बाकी जो बचेगा ना ये आपका असाइनमेंट है कल और परसों के लिए। ठीक है, कल और परसों के लिए आपका ये असाइनमेंट है। आपको ये सारे मेथड्स खुद से टेस्ट करने हैं, क्योंकि एरे जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको अच्छे से करा दिया। ये आपको इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं सो दैट कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, और आपको अगर नहीं हो पाता आपसे, ठीक है, तो आपको एक नोट शेयर किया गया, आप नोट्स ओपन करो, उसमें गो थ्रू करो और एक एक मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, आप उसको यूज करो। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे चीजें मैं कराने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो लाइक जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी लास्ट में हमें हरी करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम लोग स्लो पेस पे चले, कुछ पार्ट हम करते हैं कुछ आप करो, ठीक है, जिससे कि आपके लिए बेटर हो जाए। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एडवांस लेवल की जो चीजें होंगी वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बट जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट होगा कि लाइक हाँ अब आप कर सकते हो, तो वो चीज आप खुद से करो।
बट इसको मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप मिस कर गए ना तो ये छोटे छोटे ऑपरेशंस करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे जब आप डेवलपमेंट करोगे, इसलिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक एक मेथड को प्रैक्टिस करना है। जैसे एरे का मैंने एक एक मेथड्स आपको पढ़ा है, जितने मेथड्स अवेलेबल है ना हर एक मेथड पढ़ा है, स्ट्रिंग का भी एरे का भी। ठीक है, बट डेट का सिर्फ मैं आपको असाइन कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रैक्टिस कैसे करना। क्लियर है सुनील, शांतनु, अब आप कर लोगे प्रैक्टिस? ओके, प्रैक्टिस छोड़ना नहीं यार, नहीं तो फिर छोड़ दोगे ना तो लाइक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं, लाइक आप फंस जाओगे फिर। तो प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग डेट वाले पे। डेट ऑब्जेक्ट में क्या है कि सबसे पहले चीज है कि डेट क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि हम कोई अदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसी तरीके से वेरिएबल डेट इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं न्यू और यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट आप लेते हो तो आपका एक डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एक बार जो कल टेस्ट हुआ था उसको बता देना, कल मतलब समझा नहीं मैं। कंसोल डॉट लॉग डेट। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइक हम इसको प्रिंट करके क्या है। देखो ये आपका एग्जैक्ट अभी का टाइम बताया, और ये हमेशा जब आप न्यू डेट करते हो तो आपका लोकल टाइम बताता है। जैसे हम इंडिया में हैं तो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बता रहा है, राइट, आईएसटी में ये पूरा डेट बताया। देखो आज का दिन क्या है, आज का मंथ कौन सा है, डेट कौन सा है, ईयर कौन सा है, आवर, मिनट, सेकेंड। ठीक है, और टाइम जोन से कितना डिफरेंस है और कौन सा टाइम जोन में हम हैं, ये सारी चीजें न्यू डेट में आपका ये ऑब्जेक्ट बनता है तो आपको लेकर के आता है। अब आती बारी कि इसमें जो भी मेथड्स हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। जो इसमें जो पैरामीटर्स है देखो, इसमें आप कुछ भी पास कर सकते हो। जनरली जो फॉर्मेट होता है वो होता है ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप 7 पैरामीटर्स इसमें यूज होते हैं। क्लियर है, तो अब एक एक करके हम लोग इसका मेथड्स ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है वो आपको अगर याद हो तो डेट मेथड खुद था जो हमने ट्राई कर लिया, और डेट मेथड से आप आज का डेट और टाइम जान सकते हो। क्लियर है, तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा डेट। ये बहुत सारा ऐसा सीन आ सकता है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डेट प्रिंट करने हो, लाइक कि आज का डेट क्या है, ना ही ईयर ना ही अदर टाइम एंड ऑल, तो आपको डेट सिर्फ चाहिए ना, तो आप इतना सारा लंबा लफेला क्यों करोगे। तो आपको सिर्फ चाहिए गेट डेट मेथड आप यूज करोगे तो आपको सिर्फ डेट मिलेगा। जैसे आप क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और आपको डेट चाहिए तो आप कोई भी टाइम का स्ट्रिंग पास करोगे तो भी आपको डेट मिल जाएगा। अगर आप इसमें सिंपली न्यू डेट भी पास करोगे तो भी आपको डेट मिल जाएगा। जैसे मैं एक ये वाला पार्ट कॉपी करके डाल रहा हूं। ठीक है, ये जो चीज आया था हमारे पास आउटपुट, इसको मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी करके गेट डेट में पास कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए डेट, न्यू डेट, तो हमने डेट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो डेट, सॉरी मैं गलत जगह टाइप कर दिया। यहां पे हमें क्या करना होगा, डेट डॉट गेट डेट। ठीक है, और ये फंक्शन आपको सिर्फ डेट निकाल करके देगा, क्या है 27, राइट। और अगर आपको नए डेट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, डेट, और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे उससे आपका डेट कन्वर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। क्लियर है, तो ये हमारा था गेट डेट के लिए। फिर उसी प्रकार से आपको डे चाहिए तो गेट डे फंक्शन है जिससे आपको डे मिल जाएगा। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सो दैट कि हमारा काम फास्ट हो। और गेट डे में क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये आपको डे निकाल करके देगा। तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग में डे क्या है, फ्राइडे, राइट, तो आपको फ्राइडे आउटपुट में आ जाएगा। तो ये फ्राइडे की जगह पे 5 आया, तो मे भी आपको लग सकता है सर ये 5 क्यों आया। तो देखो इसका जो नोटेशन है ना वो वीक में संडे से स्टार्ट करता है 0, ठीक है, और मंडे 1, ट्यूसडे 2, इस तरीके से यह स्टार्ट करता है। तो जो 5th डे आता है वो क्या आएगा, फ्राइडे, सो इसलिए 5A रिटर्न करा। ठीक है, तो आपको गेट डे में इस तरीके का वैल्यू आपको मिलेगा। अब आती बारी आपको ईयर निकालने हैं बाहर इस स्ट्रिंग में से, तो क्या करोगे, गेट फुल ईयर। फुल ईयर में क्या होगा कि आपको पूरा ईयर मिलेगा आउटपुट में। तो आप डेट को हटा करके यहाँ पे कर दो फुल ईयर। फुल ईयर से क्या होगा, आपको आना चाहिए आउटपुट 2023। देखो 2023 है, ठीक है,
अब अगर कहोगे सर ये सब चीजें तो आपने अप्लाई किया किस पे, अभी करंट वाला डेट पे, अगर मेरे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ है जो पहले का है, जैसे एक नया फॉर्मेट बनाता हूं मैं, वेरिएबल डेट वन इज इक्वल टू, अब मेरे पास एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाना है और मेरे पास डेटा ये है कि उस दिन था फ्राइडे, ठीक है, 5 था, फ्राइडे 5 था, क्लियर है। या फिर जस्ट आपके पास ये चीज है, डे नहीं है, आपके पास है कि लाइक दिसंबर मंथ था 5 और 1994, क्लियर है। ये आपको, आपके पास एक डेट का स्ट्रिंग है दिसंबर 5 1994। अगर इसको इसमें से आपको डे और फुल ईयर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और आप यहां पे अप्लाई करोगे डेट वन डॉट गेट डेट। अब इसमें से क्या आना चाहिए, 5 दिसंबर तो 5 आना चाहिए, देखो आया 5। अब अगर आपको चाहिए, इसमें तो हमने डे नहीं पास करा ना, राइट। अब देखते हैं कि डे ये देता है मुझे क्या। अगर डे पास कर, डे इन्होंने रिटर्न दे दिया, तब तो लाइक बहुत अच्छी बात है, आपको यूज में आ जाएगा। देखो आ गया 5, क्यों बताया, क्योंकि 5 दिसंबर 1994 को फ्राइडे था, इसलिए ये 5 लेकर के आया। यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं, 5 दिसंबर 1994 डे ऑफ द वीक, ठीक है, क्या बता रहा, मंडे, राइट। बट यहां पे आपको ये 5 लेकर के आया, सॉरी 5 नहीं लेकर के, अनडिफाइंड लेकर के आया। क्यों, क्योंकि आपने डे मेंशन नहीं करा था। अगर यहीं पे आप यहां पे पास कर देते हो मंडे कॉमा, ठीक है। अब अगर आप करते हो गेट डे तो आपको सॉरी यहां पे भी ये चीज नहीं है, आपको फॉर्मेट में याद रखना पड़ेगा। और जो फॉर्मेट है प्रिंट होने का वो क्या है, फ्राइडे करके है, एंड देन यस फ्राइडे जनवरी करके है। तो आपको जस्ट यहाँ पे मंडे दिसंबर आप इस तरीके से पास कर सकते हो, मंडे, यस मंडे दिसंबर, ये आप जो फॉर्मेट पास करोगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू देगा, क्लियर है। तो आप इस तरीके से क्रिएट कर पाओगे डेट को। अब है कहानी क्या, अगर आपको इसमें से गेट डे नहीं निकला, ठीक है, अगर मैंने फुल ईयर पास करा था, चलो पहले तो मंडे वाला टाइम हटा रहा हूं मैं, अब फुल ईयर निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, गेट फुल ईयर, जो भी पैरामीटर्स आपने पास करा आपको इजिली मिल जाएगा। फुल ईयर का देखो यहाँ पे फुल ईयर आपको निकल जाएगा, और ये डेट वन पे अप्लाई होगा रादर देन डेट, देखो 1994, राइट। अब यहाँ पे गेट डे करोगे तो फिर वही अनडिफाइंड बताएगा। सॉरी आ गया मैं ये गलत था, ये देखो 1 लेकर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ना ये डेट करके डाल रहे थे इसलिए 5 डाल रहा था, क्योंकि डेट में तो पुराना है। देखो डेट वन डॉट गेट डे, ये इसने बताया 1, हमने तो यहाँ पे मंडे नहीं पास करा, तो ये बता रहा है मंडे था। अगर मैं इसमें टाइम पूछूं, ठीक है, डेट डे, डे तो हो गया, मंथ अभी बाकी है, चलो मंथ का पहले देख लेते हैं फिर हम आएंगे टाइम वगैरह पे। तो टाइम वगैरह पे अगर मंथ जानना हो तो क्या करेंगे, अगर हमें मंथ जानना हो तो क्या करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डेट वन डॉट गेट मंथ, ठीक है, और मंथ वाले पैरामीटर से आप मंथ के बारे में आपको आइडिया लगेगा कि लाइक कौन सा मंथ था, ये आप पता कर सकते हो। चलो गेट मंथ करोगे आपको मंथ मिल जाएंगे दोनों डेट का। देखो ये क्या बता रहा है, 11th, राइट। और अगर आप करोगे डेट वन पे के जगह पे डेट पे, तो चलो यहाँ पे डेट पे करते हैं हम लोग, रादर देन डेट वन वी आर शिफ्टिंग इट टू डेट। अब देखो दोनों का 11 और 0। अब बोलोगे सर ये 0 से स्टार्ट किया, दिसंबर तो 12 होता है। तो कहानी ये है कि ये जनवरी को नोटेशन देता है 0, जैसे वीक में संडे को नोटेशन दिया था 0, सिमिलर वे में जनवरी इसके लिए होता है लाइक 0, इसलिए आपको डेट में, अभी आज तो जनवरी में हम लोग हैं तो ये आपको बता रहा है 0, जबकि इसका मतलब है जनवरी, ठीक है। तो ये है आपका डेट वाला फंक्शन। अब उसी तरीके से आपको टाइम चाहिए तो टाइम वाले के लिए आपको डेट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको गेट मिनट्स दिखाता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बी, और यहाँ पे मंथ के जगह पे आप कर दो पहले तो मिनट्स, तो आपको एग्जैक्ट टाइम जो था वो लेकर के आएगा, ठीक है। ये मिनट्स लेकर के आया 0,
चलो मिनट्स के बाद जो है आप कहोगे मिनट्स ये 0 क्यों लेकर के आया सर, तो यहाँ पे 0 4 है इसलिए मिनट्स लेकर के आया 0, एक्चुअली इसको 4 लेकर के आना चाहिए था, लोकल टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम आपको बताना चाहिए था। चलिए देखते हैं आवर्स पे, सॉरी डेट 1 पे हमने अप्लाई करा था इसलिए ऐसा आया था, और क्योंकि डेट में तो हमने टाइम नहीं मेंशन करा था ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 000 ले लेता है। अब डेट पे हम चेक करेंगे तो ये अभी जो टाइम हो रहा होगा ना एग्जैक्ट उसका टाइम बताएगा। देखो अभी आप अगर घड़ी में देखो तो 10:05 हो रहा है, देखो 5 लेकर के आया मिनट्स। उसी तरीके से आप निकाल सकते हो गेट आवर्स, आवर्स में आपको अभी का लाइक कितना टाइम हुआ है वो बताएगा। तो कंसोल डॉट लॉग को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो फिर से बाय डिफॉल्ट डेट 1 रह जाएगा और हम लोग ढूंढ रहे होंगे उसमें टाइम, तो वो हमेशा 0 देगा क्योंकि हमने उसमें डिफाइन नहीं करा था। चलो अब यहाँ पे आवर्स पे क्लिक करा, अब देखो 22, अभी 10 बज रहे हैं इसलिए 22 24 आवर के नोटेशन में काम करता है। ठीक है, आवर्स के बाद क्या चेक कर सकते हो, सेकेंड्स, गेट सेकेंड्स अगर आपको चेक करना है तो प्रिंट करा, मिनट्स को हटा करके सेकेंड्स कर देते हैं और देखो ये आपको सेकेंड्स बताएगा। देखो 58 सेकेंड, अभी 2 सेकंड के अंदर ये 6 हो जाएगा, देखो 10 6 हो गया कॉर्नर पे अगर आप देख पाए होगे तो। ठीक है, अब आती बारी मिली सेकेंड, तो गेट मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से मिली सेकेंड्स तक इनफैक्ट निकाल सकते हो, तो आपको जो भी डेट पे कैलकुलेशन करने होंगे आप इस तरीके से इजिली कर सकते हो। ठीक है, मिली सेकेंड्स करा, ये मिली सेकेंड्स आ गए। मिली सेकेंड्स के बाद आपको जो मिलता है वो है गेट टाइम। टाइम में क्या होगा, पूरा टाइम फॉर्मेट एक साथ आ जाएगा। गेट टाइम अगर करोगे तो पूरा आवर मिनट और सेकंड के साथ ही आ जाएगा। चलो देखो गेट टाइम हमने करा, प्रिंट हो जाएगा टाइम, टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में। अब इसको कन्वर्ट करोगे अगर तो ये आपको टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये टाइम स्टैम्प दिया है एक्चुअली आप कितना सेकेंड हुआ है 1 जनवरी 1970 से। ठीक है, उस दिन से कैलकुलेट हो रहा है ये, और वही है टाइम स्टैम्प। ये एक्चुअली हर सेकंड का काउंटिंग करता है और कितना सेकंड अब तक बीता है 1 जनवरी 1970 से वो आपको कैलकुलेट करके बताया, और ये हमेशा यूनिक होता है। तो जब भी आपको डेटाबेस में स्टोर करोगे ना तो आईडी के रूप में जनरली हम लोग इसी को स्टोर करते हैं, क्योंकि हर सेकेंड एक नया यूनिक आईडी आपको मिलते जाएगा। चलो अब है हमारा गेट टाइम जोन ऑफसेट, ये ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद आई गेस हम तो बहुत सारा तो कवर कर दिया जी, तो आपके लिए टास्क में बचेगा नहीं यार ज़्यादा। मैं चाह रहा था कुछ आपके लिए भी बचे, लेकिन बचेगा नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। गेट टाइम जोन ऑफसेट, ये क्या करेगा, आपका टाइम जोन कौन सा है वो बताएगा। अच्छा मैंने किसी में इफेक्ट गलत लिखा क्या, कुछ नहीं सही तो लिखा है, फिर क्या है बता रहा, अनकाउंट इज नॉट अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन। टाइपिंग मिस्टेक है, लेट मी चेक कि लाइक क्या टाइपिंग मिस्टेक हुआ मेरे से। डेट डॉट गेट टाइम जोन ऑफसेट, यस ये तो फंक्शन है और ये काम करना चाहिए कायदे से। किसी को अगर टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा हो तो बताओ लाइक क्या मिस्टेक हुआ है। अरे हाँ जेड कैपिटल रह गया, सॉरी ये जेड स्मॉल रहेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर, देखो ये बता दिया टाइम जोन ऑफसेट -330। क्यों, क्योंकि अगर आप जानते हो कि इंडिया का जो टाइम स्टैंडर्ड है वो क्या है 5 आवर 30 मिनट्स प्लस है यूटीसी से, जो जीएमटी को हम कंसिडर करते हैं, तो टाइम जोन में हमें जोड़ना पड़ता है 330। तो ये बता रहा कि आपका जो टाइम है उसमें कितना आप प्लस या माइनस करोगे जिससे आपका यूटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा 330 माइनस करना पड़ेगा मिनट्स, इन मिनट्स। ठीक है, तो आपको आपको मिल जाएगा जीएमटी का टाइम। तो अभी के टाइम से अगर आप 3 घंटा सॉरी 5 घंटा 30 मिनट माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा। जब भी आप देखते होगे डेट का फॉर्मेट तो आपको जीएमटी प्लस 5:30 दिखता है, इसका मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे चलते हैं हम लोग, मतलब ज्यादा चलते हैं जीएमटी से। तो ये चीज माइनस करेंगे तो आपका जीएमटी आ जाएगा, इसलिए -330 दिखा रहा है। 5 × 60 कितना होता है 30, राइट। उसी तरीके से अब यूटीसी, अब इसी तरीके से जितना फॉर्मेट आपने अप्लाई करा ना यूटीसी पे अप्लाई करना होगा आपको। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, मैं अब नहीं करने वाला, अब आप करो। मैंने आपको लाइक सारा कुछ मैं ही कर जाऊंगा। फिर ये टाइम जोन ऑफसेट तक मैंने करवा दिया। ठीक है, गेट ईयर डेट
गेट ईयर तो मैंने करवा दिया यार, इसमें से ये करवा दिया सेट वाला, ठीक है, और गेट यूटीसी डेट, ये सारे चीज आपको करने हैं। इतना है, दो पेज का मेथड्स है, तो ये सारे मेथड्स आपको ट्राई करने हैं। कहाँ से करने हैं? गेट यूटीसी डेट से। ये पूरा मेथड आपको कंप्लीट करने हैं खुद से, ठीक है। एक्चुअली कुछ है नहीं, सेट वाला पे अगर आप देखो, सेट वाला चीज सीखोगे तो उसी का यूटीसी 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 करके, जो यूटीसी के टाइम पे होगा, नॉर्मल वाला आपके लोकल टाइम जोन पे होगा, बस डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो ये है हमारा डेट ऑब्जेक्ट। आप एक एक करके मेथड सारे ट्राई कर लेना, सो दैट कि आपको याद रहे कि हाँ ये सारे मेथड्स भी होते हैं। अदरवाइज देखोगे आप कहीं भी तो बोलोगे सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू गाइज ऑन मंडे। कल कोड, यस, देखो उसका जो कहानी ये था ना, उसमें आपको सिंपली लाइक जावास्क्रिप्ट के 2 कोड थे, वो आपको प्रैक्टिस करने थे। तो इसका मैं एक ना रिकॉर्ड करके सेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। उसको सिंपली आपको फंक्शन क्रिएट करने थे यार, कुछ मुश्किल नहीं था उसमें। चलो कोई नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस के रिकॉर्डिंग करके सेशंस दे दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था ना इसलिए समझ में नहीं आएगा। चलो गुड नाइट।